ओके, जय हिंद दोस्तों। मैं रमेश तिवारी, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी डायरेक्टर रीवा, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं पोषण में। पोषण की वीडियो बनाना महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि अभी बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आ रहा है कि सर पोषण का वीडियो बनाइए, और एक डाइट चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। जैसा कि अभी आर्मी की कई स्टेटों की रैलियां भर्ती ओपन होने वाली हैं और एक कोविड-19 अनलॉक शुरू हो रहा है, तो मेन फोकस है हम जो कि जबलपुर बीआरओ की नवंबर में आर्मी रैली भर्ती आयोजन होने जा रही है। उसके लिए एक बच्चों का रिक्वायरमेंट है कि सर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, तो ट्रेनिंग करने के दौरान जो कि मौसम इस समय उमस वाला है, गर्मी का मौसम है, तो गर्मी का मौसम होने की वजह से ट्रेनिंग करते हैं बच्चे, उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनके चेस्ट में दर्द हो रहा है, साथ में उनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बच्चों को इंजरी आ रही है। तो जैसे कि स्किन इंजरी हो गई, नी इंजरी हो गई, एंकल ट्विस्ट हो गया, छोटे छोटे बातों में एंकल ट्विस्ट हो जाता है। तो इसका क्या रीज़न है, किस कारण से ये इंजरियां हो रही हैं, पेट में दर्द हो रहा है? आखिर कहीं न कुछ तो शरीर में इफ़ेक्ट होगा, कमियां होंगी। इन कमियों को हम आओ बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको ना तो कभी, अगर इस डाइट चार्ट का फॉलो करेंगे, बैलेंस डाइट को फॉलो करेंगे, तो आपको ना तो पेट में दर्द होगा और ना ही आपके इंजरी होगी, ना आपको चेस्ट में दर्द होगा, ना आपका एंकल ट्विस्ट होगा। पर ये मेरी जो बैलेंस डाइट है, तो बैलेंस डाइट के बारे में आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी चलिए हम जान लेते हैं कि ये संतुलित आहार है क्या। संतुलित आहार भोजन से अभिप्राय है ऐसा भोजन जिसमें हर पौष्टिक तत्व जो है तो हमारी सही मात्रा में हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पौष्टिक आहार, जिसमें सारे प्रोटीन, विटामिन्स और उसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये सारी चीज़ हमारी सही मात्रा में हो, जिससे हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोषण। पोषण का आज के मानव दिनचर्या में बहुत महत्वपूर्ण है। पोषण की सही जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, बीमारियां हो रही हैं। जैसे लेटेस्ट में ये जो अभी कोविड-19 महामारी से हम जूझ रहे थे और अभी जूझ ही रहे हैं, तो इसमें उन लोगों को इस महामारी का ज़्यादा प्रभाव नहीं जो पड़ा, जो लोग एक्सरसाइज करते थे और अपने पोषण के बारे में उनको सही जानकारियां थी। तो अब बीमारी तो आई, पर बीमारी आके चली गई। और जिनको पोषण के बारे में सही जानकारी नहीं थी, कैसे डाइट खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना मात्रा में खाना चाहिए, तो उसकी वजह से उनको कोविड-19 का ज़्यादा असर हुआ है। और ज़्यादा असर होने से कुछ लोग इस कोविड-19 महामारी में अपने को समाहित कर लिए हैं। उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना है मेरी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हम लोगों को हौसला दें कि ऐसे लोगों को जागरूक करके अच्छा मैसेज समाज को दें, जो कि अच्छी डाइट चार्ट आपको आसानी से मिल जाए। अब हम आपको बताते हैं कि आहार के काम क्या होते हैं। जो हमारा ये पोषण होता है, तो पोषण और जो का काम क्या होता है? पोषण का क्या काम होता है कि जो हमारे शरीर के अलग अलग क्रियाकलापों के लिए जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जो हम कार्य करते हैं उसके लिए जो ऊर्जा प्रदान होती है, वो हमारे पोषण से प्रदान होती है। साथ में शरीर के नए टिश्यूज को विकसित करने या जो पुराने टिश्यू को रिकवर करने के काम हमारा क्या है कि उसको रिकवर करने के काम हमारा क्या करता है? पोषण। साथ में ये एक हमारा पोषण जो आहार का काम होता है, पोषण एक ऐसा रसायन होता है जो शरीर के आंतरिक कार्यों पर नियंत्रण रखते हुए और शरीर के बीमारियों आदि से बचाता है। पोषण, अगर सही पोषण की जानकारी है आपको, तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अब हम चलते हैं, आपको सबसे पहले बता देते हैं कि मेन हमारा फोकस रहेगा आर्मी का जो रिक्रूटमेंट रैली भर्ती हो रही है, उसके लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जो अभी दिल्ली पुलिस का लेटेस्ट फिजिकल हो रहा है, देखा होगा आप कि 5000 बच्चों को दौड़ा रहे हैं। 5000 बच्चों में कितने पास हो रहे हैं? 1000 बच्चे पास हो रहे हैं। कितना
देश का फिजिकल स्टैंडर्ड डाउन हो गया है, इतना देश का अपने फिजिकल स्टैंडर्ड डाउन हो गए, बहुत चिंतनीय विषय है। तो इसके लिए क्या कमी है, बच्चा क्यों नहीं दौड़ पा रहा है, क्वालिफाई क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका सारी कमी है कि लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंजुरेड हो जा रहे हैं। तो हमारे शरीर में पोषण की कमी की वजह से हमारा शरीर सही ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हम वो दिए हुए टाइम पे हम उस रेस को या उस जंप को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी के लिए बताते हैं, अगर आपको सही पोषण की जानकारी होगी तो आप टाइम से रेस क्वालिफाई करते हैं। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर हमारे ये बैलेंस डाइट को आप फॉलो करते हैं तो 1600 मीटर 4:20 का भागना आसान हो जाएगा लड़कों के लिए, और 1600 मीटर 7 मिनट के नीचे लड़कियों के लिए भागना आसान हो जाएगा। लॉन्ग जंप उनके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि हमारे ज्वाइंट अच्छे हो जाएंगे, और साथ में शॉर्ट फुट अच्छा हो जाएगा, हाई जंप अच्छा हो जाएगा। जो मैं खुद फिजिकल ट्रेनर हूँ, एक कोच होने के नाते आज आपको पोषण के बारे में बेहतरीन मैं डिजाइन किया हुआ हूँ, एक एक चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो अब हम चलते हैं अपने बैलेंस डाइट में। तो ये हमारी जो बैलेंस डाइट है, ये हमारी बैलेंस डाइट है, ये बैलेंस जो हमारी डाइट है, बैलेंस हमारी डाइट है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको करते हैं डिजाइंस में हमें बैलेंस डाइट कैसे लेना है। तो बैलेंस डाइट क्या होता है कि हमें बैलेंस डाइट की हमें हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग कितनी हमें बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, हमारी बॉडी को कितने हमारे वजन में कितने टाइप के इतने कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे जो वजन का 1 किलो वजन में अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल व्यक्ति, आगे हम आपको बताते हैं नॉर्मल व्यक्ति, जो कि ये वीडियो क्या है बच्चे भी देख सकें और हर व्यक्ति को ज़रूरत है इस वीडियो की। तो हम देखते हैं अपना अपना जो डाइट चार्ट है, तो हमारी कैलोरी की खपत कैसी होती है, कैलोरी की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो कैलोरी की हमारी रिक्वायरमेंट इस प्रकार से है कि 1 केजी वजन में 1 केजी वेट जिसका है, 1 केजी वेट जिसका है, उसको नॉर्मल अवस्था में क्या है, उसको नॉर्मल अवस्था में क्या होता है 1.3 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है 1 केजी वेट के लिए। अगर सपोज दैट मैं औसत मान में बताता हूं, जो कि आर्मी के फिजिकल के लिए ज़रूरत है, 50 केजी आर्मी में वेट मांगते हैं। अगर आपका 50 किलो वजन है तो आर्मी की भर्ती के लिए आप क्वालिफाइड हैं। तो हम उसी पे बात करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि हम नॉर्मल अवस्था में, अभी हम सपोज दैट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो मेरा वजन मान लीजिए कि 50 केजी है, ठीक है, 50 केजी मेरा वजन है, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या है, 1 केजी में कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है 1.3 कैलोरी, ठीक। तो हमें कितने घंटे हमारे पास होते हैं, अगर हम 24 घंटे में देखें, दिन में कितना होता है 24 घंटे। तो अगर हम 50 केजी मेरा वजन है 1.3 इंटू 24 में इंटू करते हैं, तो इसका क्या होता है कैलकुलेशन, अगर हम इस पे इंटू करते हैं तो हमको जा करके ये 1560 कैलकुलेशन कर लेना, 1560 कैलोरी हमें क्या है कि ऊर्जा की ज़रूरत होती है अगर हम कोई काम नहीं करते। सपोज दैट जो बच्चे अभी आर्मी की रिक्रूटमेंट की 1600 मीटर की तैयारी कर रही हैं, जो बच्चियां तैयारी कर रही हैं 1600 मीटर का, लॉन्ग जंप का, एमपी जो पुलिस का, यूपी पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, तो ये सारे बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग आप देख लीजिए कि कितने घंटे कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज दैट मॉर्निंग में आप क्या कर रहे हैं 2 आवर्स, आप मॉर्निंग में 2 आवर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी इवनिंग में आप कितना मतलब कि ट्रेनिंग कर रहे हैं, इवनिंग में आप मान लीजिए कि कितना ट्रेनिंग कर रहे हैं 2 आवर्स हो ही जाता है, 2 आवर्स इवनिंग में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैं ट्रेनिंग कराता हूँ 5 बजे से तो 7 बज जाते हैं, 7:15 तक हो जाते हैं, और शाम को भी कराता हूँ 5 से तो 7 बज जाते हैं। तो ये हमारा ट्रेनिंग टाइम में क्या है कि 4 आवर्स कोई एथलीट वर्कआउट कर रहा है तो 4 आवर्स में हमें कितनी कैलोरी की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है। 4 आवर्स हम कर रहे हैं वर्कआउट, तो 4 आवर्स में क्या होता है, हर 2 केजी में कितना होता है 8.5, हमारा कितना होता है 8.5 क्या है कैलोरी।
कैलोरी हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। अभी हमारा कितना केजी वज़न है, 50 केजी वज़न का बता रहे हैं, 50 केजी वेट के लिए हम बता रहे हैं। 50 केजी हमारा वेट है, 50 केजी वेट हमारा है, तो इसके लिए हमें कितना होती है कि तकरीबन हमें 850 जो है कैलोरी हमें एक्स्ट्रा, 850 कैलोरी हमें क्या है कि एक्स्ट्रा हमें लेना पड़ रहा है। तो ये मतलब कि लमसम में एग्जाम्पल आप लोग इंटू कर लेना। तो अभी हमें सबसे पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अपने 850 कैलोरी ये हो गया और 1560 कितना हो गया, 1560 कैलोरी प्लस 850 कैलोरी इक्वल टू कितना हो गया, 2410 कैलोरी हमें क्या है कि हम जो एथलीट या जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, 800 मीटर हो, 1600 मीटर हो, लॉन्ग जंप, 60 फुट हो, एटसेट्रा, तो उनको लमसम में 2400 कैलोरी, यदि व्यक्ति 50 किलो का है, 50 केजी का है, यदि यही बंदा 70 केजी का है या 80 केजी का है, ठीक है, इसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, करीबन 3500 कैलोरी होगा किसी को 4000 कैलोरी होगा। वेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये नहीं कि जैसे कि जो बच्चे हैं, बच्चे 20 केजी के होते हैं, 30 केजी के होते हैं, उनको तो और 1800-1200 कैलोरी खर्चा होती है, इसके अकॉर्डिंग। अब हम आपको बताएंगे कि मेन इम्पोर्टेंट है कि इसके स्रोत क्या हैं, हमें कितनी ज़रूरत है, हमें बॉडी में कितनी ज़रूरत है। हमें ज़रूरत होता है अपना न्यूट्रिशन जो होता है, तो हमारे बॉडी में क्या दिखाता है, पहला हमारा क्या होता है, ये होता है कार्बो, क्या होता है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स जो अपने बॉडी में होता है, तो उसके लिए क्या है कि ये हमारा बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कितनी रिक्वायर है, ज़रूरत होती है 57%। तो कार्बोहाइड्रेट के क्या होते हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है क्या, जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं वो सारी कार्बोहाइड्रेट में होती हैं। कार्बोहाइड्रेट भी हमारा कई टाइप, जैसे मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो पोलोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, इतना गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेन आप कार्बोहाइड्रेट समझ लीजिए। जैसे कि गुड़ हो गया, गन्ना हो गया, मीठी चीज़ें हो गई, चॉकलेट हो गई, तो कार्बोहाइड्रेट हमारा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा 57% ज़रूरत है। दूसरा चीज़ क्या होता है, फैट। हमारे बॉडी में कितना है, फैट कितना परसेंटेज होता है, हमारा 30% होता है। उसके बाद तीसरा हमारा क्या ज़रूरत होती है, तीसरा हमारा क्या है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन की ज़रूरत होती है, हमारे बॉडी में प्रोटीन कितने मात्रा में चाहिए, मतलब 13% चाहिए। इसका सबका कैलकुलेशन हम आपको बता देंगे। उसके बाद चौथा चीज़ हो जाता है अपना विटामिन्स। अपना क्या हो जाता है, बॉडी में किसकी ज़रूरत है, विटामिन की। ये बॉडी में विटामिन की पर इसका क्या है कि सहयोग होता है, ये क्या है कि सहयोग करता है कार्बोहाइड्रेट को पचाने में, प्रोटीन को पचाने में, फैट को, बॉडी को लुब्रिकेशन का काम करता है, मतलब बॉडी को इन चीज़ों को ऊर्जा बनाने में क्या है, इनकी जो है तो मदद करता है विटामिन। और उसके बाद जो अपना मिनरल्स होता है, मिनरल्स में से सॉल्ट होता है, जो मतलब नेचुरली तौर पे पाया जाता है सॉल्ट। ये अपना जो मिनरल्स होता है, ये अपना है जो मिनरल्स होता है, ये होता है, ये अपना बॉडी में जो मिनरल्स, इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ख़ास तौर पे अभी जो गर्मी का सीज़न चल रहा है, सॉल्ट जो हमारे बॉडी में नमक की जो कमी होने की वजह से क्या हो रहा है कि डिहाइड्रेशन होता है, हम दौड़ते हैं, पसीना चलता है, उससे हमारा सॉल्ट बाहर निकल जाता है। तो जो बच्चे आर्मी की, पुलिस की साथ में तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या है गर्मियों में थोड़ा नमक ज़्यादा खाना चाहिए। अगर मान लीजिए खाने में नमक नहीं ज़्यादा खा पा रहे हैं तो अलग से एक थोड़ा सा नमक खा लेना चाहिए। जैसे जिस दिन हार्ड वर्कआउट किए तो खा लें, अगर वर्कआउट नहीं किए तो आपको ज़्यादा नमक खाने की ज़रूरत नहीं। अगर बॉडी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है उससे प्रॉब्लम होती है। पर यदि बॉडी में नमक हमारा नहीं है, अगर हम सॉल्ट नहीं ले रहे हैं, आयोडीन सॉल्ट आती है मार्केट में, टैबलेट भी आती हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। अगर सॉल्ट की कमी नहीं है तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर नमक की कमी की वजह से पेट में भी हल्का दर्द हो सकता है, चेस्ट में भी दर्द हो सकता है और शरीर अकड़ने लगेगी। तो
उससे बचने के लिए जो मिनरल्स का काम होता है, इसको हम अच्छे तरह से आपको समझाए देते हैं। ठीक है, उसके लिए आपका होता है वाटर, ये है आपको शरीर में पानी। ये जो आपका बॉडी में वाटर होता है, तो वाटर का कितना पानी पीना चाहिए, सब लोग बोलते हैं सर कितना पानी पीना चाहिए, इसके सबके मेथड हैं, ये सारे मेथड हम आपको बताए देते हैं। तो ये चीज़ होती है। अब आपको कि इतना आपको क्या दिया हुआ है, आपको सबसे मेन इम्पोर्टेंट मैंने क्या बताया कि 2410 50 किलो वजन के 50 केजी वेट वाले मतलब कि प्लेयर को, या जो रनर है या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, उनको कितनी होती है 2410 कैलोरी। पर यहीं अगर ये 60 किलो वजन वाला होगा तो इसका क्या है, अलग उसका परसेंटेज निकाल करके, मान लो 60 केजी का हो गया, 60 केजी वाला हो गया, इसको मान लो 2800 मतलब के आसपास कैलोरी हो गया, कैलकुलेशन कर लेना, इसमें अप डाउन हो सकता है संख्या में। 70 केजी का हो गया, हर व्यक्ति अलग अलग है, तो ये आपके दिमाग में फॉर्म नहीं होना चाहिए सर 50 केजी का एक एग्जाम्पल, हम केजी के अकॉर्डिंग आपको कैलोरी का कैलकुलेशन बता रहे हैं। तो जितने केजी का आप अपना जो वजन कर लिया मतलब कर लेना, उसके बाद अपनी कैलोरी निकाल लेना कि मैंने 2 घंटा ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हमारा वेट 70 किलो है, उसके साथ साथ हम 24 घंटे जो काम करते हैं तो नॉर्मल कैलोरी निकाल लेना, फिर इतने घंटे आप ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग का निकाल लेना, तो टोटल आपको कैलोरी मिल जाएगी। अब हम आपको 50 कैलोरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो 50 कैलोरी में मान लीजिए कि आप क्या है हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट जो होगा जो कार्बो का काम है, तो 2410 इंटू 57 और इंटू 100, जब ये 100 हो जाएगा तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, तो ये तकरीबन आपका जो कैलकुलेशन आएगा, तो तकरीबन आपका ये हो जाएगा 2410 का आई मीन से आइडियल देखा जाए तो 1374, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा अगर देखा जाए तो 1374 क्या हो जाएगा कैलोरी 1374। अभी क्या होता है, जब हम 1 ग्राम क्या होता है यहाँ पे बता दें, 1 ग्राम अपना कार्बोहाइड्रेट क्या है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो मतलब जब यूज होता है बॉडी में, ये कितना बनाता है 4 कैलोरी। ठीक, 4 कैलोरी बनाता है, तो कितना हो गया 1374। तो हम कितना कर दिए 1374 में हमने क्या किया 4 का भाग दे दिया। 4 का भाग देने से हमें क्या निकल के आया, जब मैंने 4 का भाग दिया इसमें तो क्या निकल के आया, मतलब हमारा क्या हुआ 343 ग्राम, 343 ग्राम हमें डेली ज़रूरत होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। इसी प्रकार से फैट का कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ठीक है, फैट का चलो हम ही किए देते हैं, फैट का कैलकुलेशन करते हैं। तो फैट का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, तो फैट में हमारा कितना परसेंट चाहिए, 30% फैट है, 30% इंटू 2410 में हमने क्या निकाल दिया 30%, तो इसका कि इतना हो गया 2410 का 30% हो जाएगा अपना तकरीबन 723 कैलोरी, ये बराबर हो जाएगा 723 कैलोरी। ठीक, अब 723 फैट का क्या होता है, जब 1 ग्राम फैट अपना टूटता है तो कितनी कैलोरी बर्न करता है, 1 ग्राम फैट जब टूटेगा तो आपकी कैलोरी कितनी बर्न करेगा, 9 मतलब कैलोरी बनाता है, 9 कैलोरी बनाएगा 1 ग्राम फैट टूटने में। इसमें हमने 9 का भाग दे दिया, तो 9 का भाग दे दिया तो तकरीबन 80 ग्राम क्या है, 80 ग्राम आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, फैट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सारा ट्रेनिंग टाइम का बता रहा हूँ। इसके बाद प्रोटीन की कितनी ज़रूरत पड़ती है, अभी इसी प्रकार से हम प्रोटीन का आपको बता देते हैं। प्रोटीन का मतलब बता देते हैं, प्रोटीन कितना परसेंट चाहिए 50 केजी वेट में, 2410 इंटू 13 भागे 100 कर दिए। तो इसमें हमने क्या किया 2410, इसमें 13 जब मैंने भाग दे दिया, तो अगर हम प्रोटीन का कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 313 इक्वल टू आ जाएगा 313। अगर अब इसमें क्या होता है, जब 1 ग्राम प्रोटीन टूटता है, मतलब प्रोटीन टूटता है तो कितना बनता है,
मतलब 4 कैलोरी बनाता है, 4 कैलोरी ऊर्जा देती है। तो इसमें अगर हम इसमें 4 का भाग देंगे तो तकरीबन 78 के आसपास में आ जाएगा। तो मतलब 50 किलो का कोई एथलीट है, कोई मतलब रनर है, आर्मी की तैयारी कर रहा है, पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो उसको एक दिन में 78 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। पर अगर यही मान लीजिए कि 50 किलो से इसका ज़्यादा हो गया, 80 किलो का हो गया, इसी मेथड से आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि इतने ग्राम हमको प्रोटीन की डेली ज़रूरत है। अब ये विटामिन्स क्या होते हैं? मेन बॉडी में विटामिन्स की क्या काम होता है? जो हमारा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो वसा है, इसको क्या है करता है, पचाने की क्रिया, और शरीर को क्या है, लुब्रिकेशन, मतलब इनका संचार करने की क्रिया क्या करता है, विटामिन्स। तो अब हम आपको विटामिन्स के महत्व समझाएंगे, उसके बाद मिनरल्स के महत्व समझाएंगे, उसके बाद वाटर के महत्व समझाएंगे। जब ये सब चीज़ आप सीख लेंगे तो क्या होगा, आपको सही चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। जब सही चीज़ की जानकारी मिल जाएगी तो आपका फिर इसके बाद हम डाइट चार्ट बनाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ में, मतलब मेन साधन क्या है, कार्बोहाइड्रेट के आसान साधन क्या है जो आसानी से मिल जाता है, प्रोटीन के आसान साधन क्या होते हैं, और उसके बाद फैट के आसान साधन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बता देंगे। तो मेन हम आपको फोकस करते हैं, हम मेन ले चलते हैं विटामिन्स में। विटामिन्स की बॉडी में देखा जाए तो बहुत ही महत्व है। विटामिन के बगैर क्या है, कोई सब कुछ काम अधूरा है। तो ये विटामिन्स के स्रोत बताएंगे, और विटामिन्स को बहुत आसान ट्रिक की भाषा में बताएंगे कि आपको बहुत आसानी से क्या है कि हमारा क्या है कि विटामिन्स, ये विटामिन्स के जो हमारे स्रोत हैं, तो ये हमारे विटामिन। तो विटामिन होते कितना है, जो आजकल के वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा किया हुआ है कि हमारे विटामिन की खोज 18 टाइप की विटामिन्स हो गई है, पर अभी कुल हमें 12 टाइप की विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो 12 टाइप की विटामिन्स जो है, तो हमें क्या है कि मतलब कि 12, या ऐसे कभी कभी एक और विटामिन हुआ है 13 टाइप की हो जाता है। तो 13 टाइप की जो हमारे विटामिन्स हैं, तो किसी किसी मतलब कि जो अलग अलग मतलब कि रिसर्च की खोज है उनसे अलग अलग, पर मोटे तौर से देखा जाए तो 13 टाइप के ही विटामिन को ले चलते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं विटामिन ए, ठीक, फिर विटामिन बी। तो विटामिन बी के कई काम। विटामिन ए का क्या काम होता है कि शरीर को लुब्रिकेशन, शरीर के जितने भी जो अपनी संचार जो प्रक्रियाएं हैं, जो विटामिन ए की जो संचार जो मतलब की क्रियाएं हैं, उनको क्या है सुचारू मतलब कि ढंग से चालू रखना है, ठीक है। जैसे मतलब कि यकृत हो गया, लीवर हो गया, जॉइंट्स हो गया, और अपना मतलब आँख हो गए, इनको लुब्रिकेशंस का काम करना है विटामिन से। जैसे कि विटामिन ए की कमी से ना क्या है कि बहुत सारे मतलब जैसे रतौंधी होता है, और ये विटामिन से का स्रोत मेन क्या होता है कि जो शार्क मछलियाँ होती हैं, इनके मतलब फिश, इनके लीवर का एक आयल होता है, वो पाया जाता है, उसमें ज़्यादा विटामिन, और जैसे कुछ फ्रूट्स में भी विटामिन पाए जाते हैं, वो आपको हम बाद में अच्छे से बता देंगे। और विटामिन डी का, विटामिन डी और विटामिन एफ, ये क्या होता है, नेचुरल बॉडी अपने आप बना लेती है, इसको हमको स्रोत की ज़रूरत नहीं होती है। तो विटामिन बी को थोड़ा अच्छे से समझाते हैं आपको, फिर विटामिन डी और विटामिन के बारे में चलेंगे। विटामिन बी, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 एंड विटामिन बी5, विटामिन विटामिन बी6, और विटामिन बी7, और विटामिन बी9, और विटामिन बी12, ये विटामिन होते हैं। तो विटामिन ज़्यादातर जो आर्मी रैली भर्ती की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण विटामिन होता है बी12। अगर बी12 का काम क्या होता है कि शरीर में आपकी पाचन शक्ति को अच्छी मजबूत रखना, और विटामिन बी क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। पानी में घुलनशील होने की वजह से ये बॉडी में 10 से 12 घंटे के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए विटामिन बी12 को विटामिन बी खाना है। विटामिन बी का जो मेन क्या होता है, स्रोत होता है। विटामिन बी का जो स्रोत होता है, वो चीज़ क्या होता है कि बहुत सारे मतलब कि नेचुरल तौर पे अगर हम देखे जाएँ तो विटामिन का स्रोत है, जैसे कि थायमिन जैसे विटामिन है, तो इनके क्या होता है कि हमारे शरीर में
क्या है कि मेरे ठंडक मतलब टेम्परेचर का काम भी करता है। विटामिन सी बी कि हमारे टेम्परेचर को संतुलित करता है, साथ में अपना लुब्रिकेशन का काम करता है। तो विटामिन बी मतलब 12 की आपको हम एक अलग से चार्ट बना के दे देंगे, इसका ये स्रोत है, चार्ट को हम पेस्ट कर देंगे और नई वीडियो बहुत जो बड़ी हो जाएगी। साथ में अभी हम चलते हैं, ये क्या करते हैं विटामिन्स, विटामिन्स ये डी होता है जो, और विटामिन के होता है। ये दो विटामिन्स बॉडी नेचुरल अपने आप बना लेती है। विटामिन डी के एफिशिएंसी में जब विटामिन डी आपकी बॉडी में अच्छा होगा तभी जा कर के आपका कैल्शियम बनेगा। तो कैल्शियम क्या है, जो कि हमारी हड्डियां बनी होती हैं, सेल्स को, हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है कैल्शियम। जब विटामिन डी नहीं होता, हड्डियां, हम रनिंग करते हैं नॉर्मल अवस्था में तो कभी दर्द नहीं होता, जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग के दौरान क्या होता है कि हमारी सेन पेन होता है। सेन पेन क्या होता है, वो क्या है, कैल्शियम की कमी। तो कैल्शियम की जो कमी होती है, तो अगर हम धूप में रहते हैं, अच्छे से टाइम टू टाइम व्यायाम करते हैं, तो विटामिन डी की कमी नहीं होती है। सेम टू सेम है विटामिन के, इसी प्रकार से है। अब इसके बाद क्या होता है, मेन जो विटामिन होते हैं जिनकी हमें ट्रेनिंग टाइम में बहुत ज़रूरत होती है, जब हम ट्रेनिंग करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़रूरत होती है। उसमें ज़रूरत इस प्रकार होता है, विटामिन ई विटामिन, विटामिन ई। विटामिन ई क्या करता है, हमारे शरीर में लुब्रिकेशन का काम करता है। लुब्रिकेट कैसे काम करता है कि शरीर को जो मसल्स को रिलैक्सेशन का काम करता है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इसको खाना भी पड़ेगा। अगर आप सही ढंग से डाइट नहीं खा पा रहे हैं घर में, तो इसको मार्केट से, मेडिकल स्टोर से ये टैबलेट आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तब जा कर के आप आर्मी में, तो अब जा कर के आर्मी में आप क्या है, आर्मी में 1600 मीटर रनिंग, 1600 मीटर मतलब कि रनिंग का तब ट्रायल टाइम क्या है, 4:20 से लेकर के 4:30 तक भाग पाएंगे। अगर ये सारी चीज़ों की अगर पोषक तत्वों की कमी होगी तो आप कितना भी ट्रेनिंग कर लें, रातों दिन 10 घंटा 15 घंटा ट्रेनिंग कर लें, कभी आपका टाइम नहीं टूटेगा। इसलिए पोषण का को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जितना आपको दौड़ना है उतना पोषण, इसमें थोड़ा जीके भी जो कवर हो जाएगा अगर पूरी वीडियो आप देख लेंगे तो इसमें बॉडी का लुब्रिकेशन है। विटामिन ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, के हो गया। अब ये हो गया विटामिन सी हो गया, ये हो गया विटामिन आपका सी हो गया। विटामिन सी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, बॉडी को रिलैक्स कर रखता है, शरीर में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, जिसको अगर देखा जाए तो इम्यूनिटी सिस्टम करता है, और तुरंत शरीर को रिकवर करता है। आप कितना भी थके रहिए, बढ़िया नींबू ले लीजिए, थोड़ा चीनी पानी डाल करके, नहीं तो एक नींबू क्या है चूस लीजिए, थकान लगी है तत्काल आपको रिलैक्स होती है। इसमें एक एसिड बनता है, तो विटामिन और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेज़ी से इससे बनती है, और ये भी पानी में क्या है, घुलनशील होता है। इसलिए जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो मतलब जो उसमें से जो कि उसमें से एमपी चाहे पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, किसी टाइप का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी टाइप का जो व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी करने हैं, तो विटामिन बी सी का खाना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर विटामिन बी नहीं खाएंगे तो कुछ दिन तक बॉडी आपकी चल जाएगी, पर अगर आप विटामिन बी प्लस सी नहीं खाएंगे तो आपका क्या है, फिजिकल एक्टिविटी में आपका अच्छा नहीं होगा और आपको इंजरी आ जाएगी। अब हम चलते हैं विटामिन का, यहाँ पे है, इसके हम स्रोत आपको बता देंगे, सारे स्रोत बताएंगे, एक डाइट चार्ट ही बना देंगे कि इतने क्या क्या सुबह कैसे खाना है, ट्रेनिंग के मतलब जब आप सो के उठते हो तो क्या करना है, ट्रेनिंग में जाने के पहले क्या खाना है, ट्रेनिंग के दौरान क्या खाना है, फिर उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट कैसे करना है, फिर उसके बाद डिनर कैसे करना है, उसके बाद आपको मतलब कि उसमें से अगर ज़रूरत पड़ती है तो बीच में लंच भी करना पड़ता है तो लंच भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी आवश्यकता के अनुसार है। तो विटामिन के का हो गया, इसको मैंने मोटा मोटा समझा दिया, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी इस बगैर। ये हो गया जाएगा मिनरल्स, ये बॉडी में क्या हो जाएगा आपके, क्या है कि मिनरल्स की जो होता है ये नेचुरल होता है, ठीक है, ये मिनरल्स क्या होता है, नेचुरल होता है। नेचुरल कैसे, सॉल्ट। तो अगर हम देखा जाए तो मिनरल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें से अगर जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मिनरल्स होते हैं जो नेचुरल तौर से बॉडी को ज़रूरत पड़ते हैं। तो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम ये है।
तो इसमें कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है और सोडियम की, ठीक है। तो इसी में अगर आप क्या है, अगर बॉडी में देसी भाषा में आपको बता दूं कि नमक अगर बॉडी में कम हो गया तो सपोज दैट आपको रात में तो नींद नहीं आएगी पक्की। एक दिन नमक ना खा के आप प्रैक्टिकल कर लेना, आपके पूरे काफ मासल हो गई, थाई, पूरे शरीर में जकड़न सी हो जाएगी, आपकी पूरी जो गर्दन पकड़ लेगी, आपका दौड़ने में मन नहीं करेगा अगर नमक की मात्रा आपकी बॉडी में कम हो गई तो। चूँकि मौसम इस समय बहुत ज़्यादा उमस वाला है, बैठे बैठे पसीना चल रहा है, तो दौड़ने में क्या हालत होती है, ठीक है। तो ये मिनरल्स का बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका है वाटर, जल। जो आपका वाटर लेवल है, जल है, ये बहुत महत्वपूर्ण। शरीर में पूरे ये पृथ्वी में कितने % है जल, जो हमारे मतलब कि भूगर्भ साथियों ने, वैज्ञानिकों ने खोज किया है, कितना है 71%। और बॉडी में कितना मात्रा में जल रहेगा तो बॉडी सही ढंग से काम करती रहेगी 70%। 70% जल रहेगी तो 70% के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पानी की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से सपोज दैट हमें पानी कितना पीना चाहिए। मान लीजिए कि हमारा वजन नॉर्मल, जो आर्मी की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो 80 केजी से लेकर के 90 केजी, कोई तो देखा जाए तो इसको अगर देखा जाए तो 60 और 70, 80, 90 तो बहुत कम मिलते हैं। इसको अगर हम देखें तो हम इसको देख लेते हैं, मान लीजिए 60 केजी का, ठीक है। 60 केजी का कोई आर्मी का बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको कितना पानी पीना चाहिए, साइंटिफिक बात बता रहा हूँ, कहीं नहीं। उसको मान लीजिए 60 केजी का पानी है तो कितना पानी है इन्वायरमेंट में, 70%, ठीक है। 70% जो पानी है तो इसमें हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो मतलब कि 6×6 36, 6 सतह 42, 4.2 लीटर, 4.2 लीटर पानी हमें नॉर्मल अवस्था में पीनी है जब हम कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, ओके। अब आप देखते हैं कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं इस गर्मी में, इसके भी मेथड होते हैं। ट्रेनिंग के मेथड इस प्रकार से होते हैं, अगर ट्रेनिंग टाइम में ये डबल हो जाता है, पानी की बॉडी में डबल रिक्वायरमेंट होती। नॉर्मल अवस्था में अगर आपका 1 लीटर पानी वाष्पित हो रहा है तो ट्रेनिंग टाइम में आपका 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाएगा। तो यही है। तो अगर आपने 4 घंटे ट्रेनिंग किया, 4 आवर्स ट्रेनिंग किया, पानी की बॉडी में कितना है, 70% पानी है, इसका हमने 100% निकाल लिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7 चौक 28, और इसमें 0 कट गया तो ये हो गया 2 से 2, 28/10। तो क्या हो गया, 2.8 लीटर पानी हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत हो गई। तो अगर हमको इसको प्लस कर देते हैं तो 2.8 लीटर तो 10, करीब हमारा 7 लीटर पानी हमें एक एथलीट को रिक्वायरमेंट होती है उसको पीने के लिए। अगर जो एथलीट हो, आर्मी की तैयारी करने वाला बच्चा हो, अगर वो 7 लीटर पानी नहीं पी रहा है तो क्या है, वो समझो को उसको सन पेन होगा, उसको इंजरी होगा, उसको नी पेन होगा, उसके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। जैसे अभी बच्चे दौड़ रहे हैं, मैं रीवा में मैं तैयारी कराता हूँ, जो परेड ग्राउंड में, जो पुलिस परेड ग्राउंड है APS स्टेडियम में, तो उसमें तैयारी, बच्चे दौड़ते दौड़ते पेट में अचानक दर्द होता है, एडमिट हो जाते हैं। जहाँ भी बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जिनके पेट में दर्द हो रहा है, जिनके मतलब चेस्ट में दर्द हो रहा है, जिनके नी में दर्द हो रहा है, कहीं न कहीं पोषण की कमी है, और साथ में क्या है कि अपने विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है, पानी की कमी है। इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम डिसीज हो रही है। अब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले ग्लूकोज की बोतल डाल देगा और 2-3 मल्टीविटामिन की इंजेक्शन डाल देगा, आप 2-3 घंटे में रिकवर हो जाएंगे। तो उसके पहले आप पानी अच्छे से पी के अपना तैयारी करके जाइए, जिससे कि आपका जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो सके, कोई इंजरी ना हो। कल की जो तैयारी 1600 मीटर का कर रहे हैं तो उनका टाइम कैसे टूटे, 4:20 से लेकर के और 4:30 के अंदर अगर उनका टाइम आता है
तो जा कर के आर्मी का फिजिकल क्वालिफाई कर पाते हैं। इसी प्रकार से बीम में है, मैं बीम में बता दूं, बीम बता देता हूं, अगर 10 में से 10 बीम मारते हैं तब जा कर के उनका क्या है कि टाइम, तो 10 में 10 बीम तो तभी मारेंगे जब यहाँ पे क्या है, जब आप अभ्यास के दौरान में क्या है, अभ्यास आप कितने का करेंगे, 15 बीम मारने का, 15 बीम मारने का अभ्यास करेंगे, तब जा कर के आप वहाँ पे 10 बीम मारेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती है, तो हम अगर ये जो डाइट चार्ट बताने जा रहे हैं तो उसको आप मतलब बड़े अच्छे गौर ढंग से उसको आप 1 हफ्ते 10 दिन उसको खा के देखिएगा, फिर देखिए कि आपको कितनी ज़्यादा ऊर्जा आपको मिलती है। इसी प्रकार से आर्मी क्या फिजिकल में जो लड़कियां फिजिकल कर रही हैं उनके लिए क्या है कि 6 मिनट से लेकर 6:50 से लेकर के अगर 7:30 के बीच में दौड़ रही हैं, तो आर्मी की मिलिट्री जो पुलिस की तैयारी कर रही हैं लड़कियां, उनके लिए भी डाइट चार्ट की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, और साथ में जो एमपी जो पुलिस की तैयारी कर रही हैं, एमपी जो पुलिस की तैयारी कर रही हैं, और जैसे कि है मतलब कि उसमें से दिल्ली, जो अभी दिल्ली पुलिस का फिजिकल हो रहा है, कितनी मतलब ज़्यादा है कि 5-5 हज़ार बच्चे में 400-500 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इससे आपको पता कर लेना चाहिए कि हमारे मतलब जो हमारी जो पर्सनल और जो हमारे देश की फिजिकल की ग्रोथ कितनी डाउन हो रही है, कितनी ज़्यादा डाउन हो रही है, कितने पोषण की कमी है। पोषण का नॉलेज ना होने की वजह से अगर 5,000 बच्चों में 5,000 बच्चे फिजिकल देने जा रहे हैं, तो किसी कारणवश से अगर उसमें 50% भी अगर रिजल्ट देते हैं, तो मानना चाहिए कि फिजिकल का कंडीशन सही है, हम सही ढंग से डाइट ले रहे हैं। इसी को मद्देनज़र देखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आपको हम बताएंगे कि आपको डाइट कैसे लेना है, कब कब लेना है, कैसा कितना कैलोरी सब मैंने आपको एक एक चीज़ बता दिया हूँ। तो कैलोरी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप सो के उठते हैं, सुबह सुबह जब सो के उठते हैं, तो जो आप पानी पीते हैं, पानी की मात्रा क्या है, हमें 1 से 1.5 लीटर पानी पीते हैं। तो हमें क्या है कि नॉर्मल गर्म पानी पीने से क्या होता है कि अपना जो मेटाबॉलिज्म होता है ये क्या है सही ढंग से काम करने लगता है, एक्टिव हो जाता है, और अपना मोशन सही ढंग से हो जाता है। फिर उसके बाद आप तैयार होके जब ग्राउंड में जाते हैं, तो ग्राउंड में जाते हैं तो शरीर में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का जो अपना कार्बो है, शरीर में जो कार्बो है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कार्बो की। ठीक है, जो कार्बो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कितना है, 57%। तो 57% में हमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, मीठे में से ये क्या है, गुड़। अगर गुड़ आप ले रहे हैं, अगर आप 25 ग्राम ले रहे हैं गुड़, तो आपको 25 ग्राम जो उसमें गुड़ में आपको 70 कैलोरी आपको ऊर्जा मिल रही है। किसमें से, 25 ग्राम अगर खा रहे हैं गुड़, तो आपको 70 कैलोरी 25 ग्राम खाया जा सकता है गुड़। और अगर इसको हम गर्म पानी में पीते हैं, तो हमारी कैलोरी की मात्रा क्या है, अगर हम 25 ग्राम अगर उसमें गर्म पानी से लेते हैं ट्रेनिंग में जाने से पहले, तो हमें क्या है कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होगी। तो क्या है, अगर गर्म पानी से 25 ग्राम लेते हैं गुड़, 25 ग्राम गुड़ लेते हैं, तो करीब हमें 90 कैलोरी क्या है ऊर्जा मिल जाती है ट्रेनिंग के पहले। और वो जो हम खाते हैं गुड़, उससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अच्छा होगा, जो शरीर पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो कचरा भरा है पूरा साफ हो जाएगा। एक चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान देना, खाली पेट कभी ट्रेनिंग ना करें। खाली पेट ट्रेनिंग करने से क्या होता है कि आपका जो है तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बहुत वीक हो जाता है, आंत सूखी आंत आपस में रगड़ती हैं, तो उससे क्या होता है आपको अल्सर होने का डर होता है। देखा होगा कि आप जब खाली पेट ट्रेनिंग कर लेते होंगे, तो आपको फिर ट्रेनिंग करने के बाद भी बहुत टाइम तक भूख नहीं लगती है। उसका कारण यही है कि आपकी आंतें सूखी रगड़ गई हैं। जैसे गाड़ी का इंजन जब तेल या उसमें से मोबिल नहीं रहता है, तो इंजन क्या होता है कि ख़राब हो जाता है, उसका सीज हो जाता है। उसी प्रकार से अपना बॉडी भी है, इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दें। अब हम आपको बताएंगे कि आपको इस ट्रेनिंग के टाइम में ये क्या है, ट्रेनिंग के पहले, ट्रेनिंग में जाने से पहले, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोटा पॉइंट, ये है ट्रेनिंग में
जाने से पहले अगर किसी बच्चे के पास गुड़ अवेलेबल ना हो, ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो आप बिस्किट खा लें या कुछ खा लें, ऐसी चीज़ खा लें जो कि आपके पेट में रहे। ठीक, उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान, अभी हम आपको बताते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान आप बीच बीच में क्या होता है कि आपके बॉडी में प्रोटीन की और कार्बो की बहुत ज़्यादा कमी होती है, फैट की कमी नहीं होती है बॉडी में। हम चूँकि नेचुरल ऑयल सब्जी में सब में लेते रहते हैं तो फैट की कमी नहीं होती इतना जल्दी, फैट नेचुरल रहता है बॉडी में। पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा प्रोटीन है, ये हमारा प्रोटीन है जो तो प्रोटीन क्या होता है हमारे बॉडी में, मतलब प्रोटीन हमारे बॉडी में इसकी कमी होती है। प्रोटीन तकरीबन हमें डेली, अगर हमारा 50 किलो 60 किलो वजन है तो करीब मतलब 80 ग्राम से लेकर के और हमको 100 ग्राम प्रोटीन की डेली ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रोटीन की कमी है तो हम चॉकलेट ले लें, या तो विटामिन सी जैसे संतरे हो गए वो ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, केला सबसे मार्केट में सस्ता रहता है तो बीच में हम एक केला खा लें, उसमें प्रोटीन भी मिल जाएगा, कार्बो भी मिल जाएगा। उस दौरान हम ट्रेनिंग के दौरान हम केला या फल या तो चॉकलेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ट्रेनिंग के बाद क्या करते हैं, ट्रेनिंग के बाद हमें क्या करना है कि हमें, जैसे कि ट्रेनिंग के बाद हम क्या कर लिए, जैसे चना ले लिए, अभी हम क्राउड बना लिए, चना हो गया, मूंग हो गया। ठीक है, जैसे जो बच्चे बादाम नहीं खा सकते हैं तो मूंगफली खा सकते हैं। मूंगफली और बादाम में बहुत ज़्यादा कैलोरी का डिफरेंस नहीं होता है। मूंगफली ले लिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी किशमिश ले लिए। तो इससे क्या होगा, इसको सबको आपको रात को भिगो के रख देना है। ठीक है, अगर हो सके तो छुहाड़ा भी ले लिए। ठीक, इनको हमने क्या किया, पानी में भिगो दिया। सुबह ट्रेनिंग के टाइम जाते समय एक छोटे से टिफ़िन बॉक्स में इसको ले करके अपने कैरी बैग में रख लिए, और ट्रेनिंग जैसे आपकी ख़त्म होती है तो उस समय अगर ये आप खाते हैं तो आपको जो आपका मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो आपकी मतलब कैलोरी आपकी लॉस हुई है, तुरंत आपको कैलोरी मिल जाती है। ठीक, अब उसके बाद जब आप ग्राउंड से आते हैं तो घर में सबसे है, जब ट्रेनिंग के बाद जब आप ग्राउंड से वापस आते हैं तो ट्रेनिंग के बाद हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग के बाद हमें क्या करना चाहिए, घर में आराम से हम दलिया खा सकते हैं, जो कि ज़्यादा लिक्विड फॉर्म, मतलब कि दलिया ले सकते हैं। ठीक है, इसको दूध वाली दलिया और नमक वाली दलिया दोनों जैसे स्वादानुसार आप लोग खा सकते हैं। दलिया हो गया, दलिया लेना कंपलसरी ज़रूरी है, क्योंकि दलिया में क्या होता है कि जो गेहूं की हो या जौ की दलिया हो, इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट भी पर्याप्त मात्रा में होता है। हम बताएंगे एक चार्ट के माध्यम से कि 100 ग्राम दलिया खाने में कितना आपका प्रोटीन मिलेगा, कितना कार्ब मिलेगा, कितना आपका फैट मिलेगा, कि कितने आपके उसमें विटामिन मिलेंगे। ठीक है, तो हम चार्ट के माध्यम से आपको बता देंगे। दलिया हो गया, और जैसे कोई हो गया तो अगर मान लो कि जो मतलब कि वेजिटेरियन है तो उसके लिए वेजिटेरियन वालों और नॉन वेज जो खाने वाले हैं, अंडे हो गए। ठीक है, तो अंडे हो गए, तो उसके बाद क्या है, अंडे खा सकते हैं, और अंडे के साथ साथ में और जो है चपाती है, रोटी है, और जो भी आपका डेली दिनचर्या में है उसको खा सकते हैं। ठीक, और फिर आप जो लंच करते हैं तो लंच में दाल चावल रोटी सब्जी खा सकते हैं। ठीक है, अब हम एक आपको डायग्राम से ये बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, मैं आप मोटा पे बता देता हूँ कि अगर जो फिजिकल की तैयारी करते हैं, फिजिकल वर्कआउट करते हैं, जो फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो एक दिन में उनको मिनिमम कैल्शियम पूरा करना है, बॉडी में सारे मिनरल्स पूरे करने हैं, विटामिन्स, प्रोटीन, सारे चीज़ को करना है। तो मिनिमम 1 से 1.5 लीटर दूध आपको पीना कंपलसरी अनिवार्य है, अच्छा वाला दूध। ठीक, उसके बाद आपको फल, आपको क्या है कि कम से कम फल है यहाँ 1 केजी से लेकर के 1.5 केजी फल
आपको डेली खाना है। फल में जैसे पपीता 100 ग्राम खा लिए, केला खा लिए 100 ग्राम, उसके बाद सेब खा लिए, अनार खा लिए, संतरे खा लिए, मौसमी खा लिए। उसके बाद आप दूध हो गया। उसके बाद आपको क्या है, ड्राई फ्रूट। आपको मतलब ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फूड में हो गया ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में आप हो गया जैसे कि बादाम हो गया, बादाम हो गया, ठीक है, छुहाड़े हो गए, वो आपको सुबह बता ही दिया हूँ, छुहाड़े हो गए, किशमिश हो गए, काजू हो गए, जो भी ड्राई फ्रूट में आता है। तो आपको कम से कम 50 ग्राम ड्राई फ्रूट अगर जो बच्चे खा रहे हैं उनको क्या है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। उसके बाद दाल चावल रोटी सब्जी जो आप खा रहे हैं, अगर इतना चीज़ आप डेली खा रहे हैं, ठीक है, तो आपको बाहर से प्रोटीन विटामिन्स लेने की ज़रूरत नहीं। सपोज दैट अभी तक जो बच्चे ये चीज़ नहीं खा पाए हैं, वो इंजर्ड हैं, उनको प्रॉब्लम है, तो उनको मैं बता दूं कि शरीर में विटामिन बी और सी, विटामिन बी सी की मार्केट मेडिकल स्टोर से टैबलेट्स ले लें, ठीक है। नहीं तो नेरोबियान क्या है, मैं थोड़ी मेडिसिन मैं बताना चाह रहा हूँ। जो बच्चे अच्छी डाइट नहीं खा पा रहे हैं, जो इंजर्ड हैं बच्चे, तो सबसे पहले क्या है कि विटामिन्स जो अपना है, तो इसकी टैबलेट्स आती हैं विटामिन्स की। मल्टी विटामिन खाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि मल्टी इतना हम डाइट नहीं खा पा रहे हैं कि सारे टाइप की जो 13 टाइप की विटामिन्स हैं तो हम डेली नहीं खा पाते हैं। कोई कितना भी अच्छी डाइट खाए तो नहीं खा सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि मल्टी विटामिन्स ले सकते हैं, ठीक है। ये हम ले लिए, मल्टी विटामिन्स ले लिए। उसके बाद एक मतलब कि मल्टी विटामिन की टैबलेट खा लिए। दूसरा क्या हो गया कि हमें मतलब कि बी कॉम्प्लेक्स, शरीर में सबसे ज़्यादा होता है विटामिन B12, मतलब विटामिन से B12 का क्या स्रोत है मेडिकल से, मतलब कि जैसे कि नेरोबियान फोर्ट ले लिए, मतलब इसमें नेरोबियान फोर्ट की टैबलेट ले लिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो नेरोबियान का इंजेक्शन भी ले सकते हैं। फिर ये तीसरा हो गया कि हमें कैल्शियम, अगर दूध हम 1 से 1.5 लीटर नहीं पी पा रहे हैं डेली, तो हम क्या करें, कैल्शियम की टैबलेट खा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक हो गया मल्टी विटामिन हो गया, विटामिन B12 हो गया और कैल्शियम हो गया। और उसके बाद अगर जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है जॉइंटों में, नी पेन हो रहा है, तो एक है ग्लूकोसामीन। ग्लूकोसामीन का क्या काम होता है कि बॉडी में जॉइंटों में जो हमारे लीगामेंट होते हैं, जो जॉइंटों में लिक्विड होता है, साइनेवियल फ्लूइड्स होते हैं, तो साइनेवियल जो फ्लूइड होता है वो तो जॉइंटों में बढ़ाता है ग्लूकोसामीन्स। तो ये अगर आप 4-5 चीज़ खा रहे हैं टाइम से और सही डाइट खा रहे हैं, तो आपको कोई इंजरी नहीं होगी, कभी पेट में दर्द नहीं होगा, कभी चेस्ट में दर्द नहीं होगा। सारे चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख करके अपना फिजिकल कर रहे हैं, आर्मी की हो गया, जैसे कि पुलिस की ट्रेनिंग हो गई, उसके लिए सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो आपको कोई भी मतलब इंजरी नहीं आएगी, आपका ट्रेनिंग में मन लगेगा और कम से कम टाइम में आपको अच्छी परफॉर्मेंस आ जाएगी। परफॉर्मेंस मीन से कैसे कि जैसे मान लीजिए कि आप 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि लड़कों के लिए है मतलब आर्मी की एक, जैसे कि मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं, जैसे कि आर्मी की वॉइस तैयारी कर रहे हैं 1600 मीटर की, 1600 मीटर रन की। एंड जैसे गर्ल्स हो गए, जैसे कि गर्ल्स हो गई 1600 मीटर की तैयारी कर रही हैं, इसमें शॉर्ट पुट हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, उसके बाद हाई जंप हो गया, इसके बाद हाई जंप हो गया। ये तो जो ये लड़कियां तैयारी कर रही हैं, लड़के जो तैयारी कर रहे हैं, तो अपने पोषण का विशेष ध्यान दें, तभी जा कर के आपको कोई इंजरी नहीं होगी। आपको कम से कम टाइम में आपको अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ज़्यादा ट्रेनिंग करने से, ज़्यादा मेहनत करने से अगर आपकी पूरी बॉडी की कैलोरी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको परफॉर्मेंस नहीं आएगी। चाहे आप 5 घंटे मेहनत कर लें, 6 घंटे कर लें, उस मेहनत का कोई फ़ायदा। 1 घंटे मेहनत करें, बॉडी में अगर सही एक्सप्लोजिव आ रही है, अंदर से मन कर रहा है दौड़ने का, एक होता है पीक होती है बॉडी में। अगर अब आप ज़्यादा विदाउट
अगर कैलोरी आप पूर्ति नहीं कर रहे हैं तो बॉडी की नेचुरल पीक आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो आपका दौड़ने में मन नहीं करेगा, बार बार आपको इंजरी आएगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी आपके पास एक आर्मी वाले बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए जो काफ़ी टाइम है, 100 से लेकर के 150 दिन का टाइम है। तो आप 150 दिन में सही ढंग से अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम अपना मतलब कि डिज़ाइन कर लीजिए और अच्छे कोच के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग करिए। साथ में आप अच्छा डाइट चार्ट तैयार कर लीजिए, जैसा कि हम वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से अपने लक्ष्य को मतलब एकाग्र करके अपने लक्ष्य को और अपना डेडिकेटेड होकर के तैयारी करिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते हैं। अभी बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, जो पुलिस की भी यूपीएसआई की आ रखी है। एमपी में 18,000 जो पुलिस की तैयारी के लिए भी अभी नई भर्ती आने वाली है और पटवारी की भर्ती आने वाली है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी वाले, जो व्यक्ति नॉर्मल भी रह रहे हैं, नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हैं, उनके लिए भी पोषण लेना बहुत ज़रूरी है। और जब आप अच्छा पोषण लेंगे तो आपका पोस्चर सही रहेगा। आप 8 से 10 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, 2 से 3 घंटे 4 घंटे आप फिजिकल कर सकते हैं, आपकी बॉडी थकेगी नहीं। जब आप हार्ड वर्कआउट करेंगे तभी आपको जाके सफलता मिलेगी। इस वीडियो के साथ में हम आपको दोबारा अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में आपका धन्यवाद करते हैं देखने के लिए। अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और बच्चों को ये वीडियो मिल सके और उनका भी जो भविष्य उज्जवल हो सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।